भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। यहां पर भी हमारे बाल विकास विभाग में ऐसा ही कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि बाल विकास विभाग के अधिकारी मानदेय देने में बहुत ज्यादा लापरवाही भी बरत रहे हैं और बहुत ज्यादा यहां पर जो है वो कहते हैं ना भ्रष्टाचारी टाइप की वो भी चल रही है। लापरवाही की तो बात अलग है। तो आपको बता दें, वर्ष 2014 से 2016 के बीच में करीब 1 वर्ष का बकाया मानदेय बहन ने कहा है कि उनके खाते में तब आया है जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में जाकर के उन्होंने आवेदन किया और उसके बाद से जो है आपके बाल विकास विभाग के निदेशालय वाले उन्होंने तब जांच पड़ताल की और फिर आनन फानन में 2 दिन के अंदर सेविका के अकाउंट में 1 साल का पूरा बकाया मानदेय भेज दिया। वो कहते हैं ना, अपनी अगर सुपरवाइजर से सीडीपीओ से आप बहनों कहती हो कहीं भी किसी भी राज्य में जिनका पैसा बकाया हो तो वो आपको लॉलीपॉप दे देते हैं और दुनियादारी का जो है आप लोगों को बता देते हैं और बात को वहीं पर टार देते हैं, खत्म कर देते हैं। वहीं पर कुछ जगह ऐसी भी है जहां भ्रष्टाचारी के चलते पैसे भी मांगे जाते हैं, लेकिन वहीं जब इन चीजों को एक बड़े स्तर पर आप पहुंचा देते हो, जैसे कि अफसर आलम भाई कटिहार से आते हैं, इनकी जो है यहां पर पत्नी है यानी आंगनबाड़ी बहन जो है उनके अकाउंट को लेकर के दिक्कतें थी और भाई ने पूरी जानकारी भेजी, उन्होंने क्या किया कैसे किया। तो आप सब भी जानो, आपको जो है यहां पर थोड़ा जानकारी मिलेगा, जागरूक होंगे और भी जिनको इस तरह की समस्या हो, पैसा जो है मानदेय आपका बकाया हो किसी भी मां का, तो आपको भी मुझे लगता है यही काम आज के दिनों में करने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो आराम से कुछ भी होता नहीं है और बिना लड़े कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो यहां पर देखिए, कार्यालय बाल विकास परियोजना बलरामपुर कटिहार से 2015 से 16 के बीच का जितना भी इन आंगनबाड़ी बहन का मानदेय था, यहां पर नुजहत बानो बहन है, बलरामपुर पंचायत है, केंद्र का नाम इनका विशनपुर है, केंद्र संख्या जो है 143 और बाकी खाता संख्या एफएससी कोड इनका दिया हुआ है और इनका जो है मई 2015 से लगा करके अप्रैल 2016 तक का है, बहुत सारा पैसा है। टोटल पैसे की अगर बात की जाए तो 26,492 रुपया है। अब एक जो है हम जैसे परिवार वालों के लिए आंगनबाड़ी बहने, सहायिका बहने, मिनी बहने, इनके लिए 26,000 जो है रुपए बहुत होते हैं और क्योंकि हम सब इन्हीं पैसों पर जो आश्रित हैं। तो यहां पर आपको बता दें हुआ क्या, दरअसल जनता दरबार में जो मुख्यमंत्री जी का लगा था उसी जो है कार्यक्रम में उन्होंने आवेदन किया। एक जो है 10/2021 को आप देख सकते हो, आदेश नंबर भी ये है और उसके आधार पर देखो यहां पर बहन का नाम लिखा है, उनके पति का नाम लिखा हुआ है और बाकी आपको बता दें ये आवेदन के जो है आवेदन की प्रति में नीचे जो भी उनका सारांश दिया है, शिकायत का विवरण दिया है, वो सब उन्होंने लिखा है और आप लोगों को बता दें बाद में जो इस पर तुरंत कार्रवाई हो गई। 2 दिवस के अंदर जो है बहन के अकाउंट में पैसा भी डाल दिया गया। तो ये वो चीजें हैं कि हमारे बाल विकास विभाग के जिम्मेदार जो सुपरवाइजर, सीडीपीओ ये लोग होते हैं, ये जिम्मेदारी निभाते नहीं है। इनसे कुछ भी कहती है बहनें कि हमारा पैसा नहीं आया इन माहों का, कब तक आएगा या क्या जानकारी, तो वो उनको लॉलीपॉप जो है देकर के भगा देती है और काफी जगह भ्रष्टाचारी के चलते पैसों की भी मांग की जाती है। खैर, इनके साथ क्या हुआ आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं और इन्होंने शिकायत में आखिर क्या लिख करके भेजा। इनका कहना है कि सेविकाओं को बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया जाने के संबंध में उन्होंने हेडिंग डाल करके भेजा। लिखा, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन कल्याणकारी योजनाओं में स्वीकृति के पश्चात भुगतान नहीं किए जाने के संबंधित एक परिवाद है, जिसमें उन्होंने लिख करके भेजा कि महोदय सेविका के पद पर कार्यरत हूं, मेरी आर्थिक हालत जो है हालात जो है वो ठीक नहीं है और सीडीपीओ मैडम से जो है बोल करके सेविका जो है सैलरी स्लिप लेकर के बैंक मैनेजर को जमा किए लोन के लिए। बैंक मैनेजर प्रत्येक दिन आश्वासन ही दिया, बार बार सैलरी स्लिप बैंक मैनेजर मांग रहा है, वो देने के बावजूद भी जो है लोन अप्रूवल नहीं हो रहा है। अब यहां पर उनका कहना है कि इतने 1 लाख का लोन के लिए 10% एडवांस में जो है मांग रहा है, नहीं देने की वजह से लोन नहीं दे रहा है। बैंक से हमारे घर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। वर्ष 2014 से 17 तक हमारी सैलरी करीब 18 माह की है जो बकाया सैलरी है और वो देने की कृपा की जाए। तो फाइल इस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ जो है भेजा है। तो वो लोन भी लेना चाहते हैं क्योंकि भैया जानते हैं हम सब लोग जो है गरीब वर्कर हैं और किस घर से आते परिस्थितियां हम सब की कैसी है, तो पैसे की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो यहां पर उन्होंने लोन भी अगर चाहती है तब भी नहीं मिलता क्योंकि खाते में पैसे ही नहीं है, क्योंकि पैसा इतना कम जो सरकार देती है कि खाने के लिए ही पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। बहनें बचाएंगी क्या उसमें से। तो अब यहां पर और ऊपर से इनका
18 माह का मानदेय विभाग दबा करके खुद ही बैठा हुआ है। तो अब इसीलिए उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उन्होंने आवाज लगाई और उसके बाद में आप देखिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कटिहार के उन्होंने शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक को एक लेटर लिख करके भेजा और इसमें उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका का बकाया मानदेय भुगतान करने के संबंध में है और उनका कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका नुजहत बानो आंगनबाड़ी है और इनका मानदेय जो है यहां पर वर्ष 2015 से अप्रैल 2017 के 16 के बीच का भुगतान जो कि रुपए है 26,400 जो यहां पर 92 इतने का जो चेक संलग्न करके बैंक सलाह सूची द्वारा जो भेजी जा रही है और आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय खाते में अंतरण करने का कष्ट करें। तो अब देखो काम जल्दी जल्दी होने लग गए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है जब भी आप लोगों को अगर समस्या हो तो कुछ बड़े स्तर का प्रयास करो। सुपरवाइजरों के सीडीपीओ के चक्कर में आप बैठी रहती हो तो काफी जगह लापरवाह जहां जहां वो फंस जाते हैं तो वहां पर बहनों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। नहीं तो जहां एक्टिव है सीडीपीओ या सुपरवाइजर वहां पर बहनों को समस्या नहीं होती है। ऊपर से विभाग से कुछ भी मांगा जाता है तो समय पर वो चीजें करवा करके ऊपर भेज देते हैं जिससे बहनों को अपना मानदेय के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता। उत्तर प्रदेश में ही आप ले लो, यहां पर देखो काफी खाते अपडेट नहीं है। अब अपडेट ना होने का कारण लापरवाही ही तो है क्योंकि विभाग अगर चाहता तभी तो जो है इन चीजों को जल्दी भेज पाता। विभाग वहां पर लापरवाही बरत रहा है इसलिए वहां पर जो है वो चीजें देने में और ज्यादा देरी हो रही है। वरना 3-3 4-4 महीने पैसा ना आना और फिर ये कहना कि खाते अपडेट नहीं है तो फिर विभाग क्या कर रहा है इस बारे में। तो सोचिए। अब बात करते हैं जैबुन्निसा बहन आती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। इनका यहां पर कहना है कि उनके अकाउंट में 600 रुपया जो है लगा हुआ है अंडर प्रोसेसिंग में। खैर आप सब अपने अपने अकाउंट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कहां पर क्या स्थितियां हैं। बाकी 13 तारीख को 15 तारीख को जो भी आया वो आपको हमने बता दिया। फरजाना बहन आती है रामपुर से और इन्होंने कहा है मानदेय को लेकर के इनका भी बहुत समस्या है। कह रही भैया हम जो है यहां पर जो है हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने कोई जो है यहां पर जो स्पष्ट जवाब नहीं दिया है और यही चीजें यहां पर आ रही हैं। तो आप लोग देखिएगा किस तरीके से, तो हम इसी सैलरी पर डिपेंड है और यहां पर आप समझ रहे हैं ना यही समस्या हर बहन को आ रही है। तो यही कहना चाहेंगे बाल विकास विभाग से कि भैया मानदेय के बारे में कुछ सोचो और वर्कर बहनों का भुगतान करो। ऐसा ना हो कि यहां पर भी जो है चुनाव के बाद फिर से धरने हो जाएं। आप देखेगा यहां पर हरियाणा से राजेश बहन आती है और उनके द्वारा कुछ जानकारियां भेजी गई हैं। करनाल में आज जो है सुबह बहनों का जो पड़ाव था कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिला है। बहन ने एक वीडियो भी भेजा और यहां पर बहनें जो है अपना गाने वाने जो बजा करके बहनें नाच भी रही हैं क्योंकि 70 दिन हो चुके हैं और बहनें बेचारी धरने पर बैठी हैं। ऐसे में खुद का साहस हिम्मत या मनोबल बढ़ाने के लिए या खुद का मनोरंजन करने के लिए भी बहनें वहां पर तैयार है और उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं है जब तक हम अपना अधिकार नहीं ले लेते हैं। वहीं पर इन चीजों को लेकर के दैनिक भास्कर में आज खबर भी बहुत ज्यादा जो छपी है हरियाणा को लेकर के। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी वर्कर्स बोली है कि सरकार 15,000 को बर्खास्त कर दे तब भी हम जो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है बहनों को डराने के लिए जैसे दिल्ली में डराया जा रहा है वैसे हरियाणा में भी डराया जा रहा है। बहनों को बर्खास्त करने की चेतावनियां उनके लेटर जारी हो रहे हैं और इसीलिए बहनें वहां पर कह रही हैं कि सरकार 1 को करे 2 को करे 100 को करे चाहे 15,000 को क्यों ना कर दे लेकिन हम फिर भी जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्योंकि जो है सरकार जो है जब खुद ही किसानों की तरह सब कुछ होगा जब तक बेचारे किसान बैठे रहे तब तक उनको जाने न जाने क्या क्या देशवासियों ने किया, पार्टियों ने उनको बदनाम किया। लेकिन जब अंत में जब उनकी जीत हुई तो फिर से सब चुपचाप बैठ गए। अब देखिए यहां पर आपको बता दें तो जीत एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आप जो है अच्छी जो है यहां पर सोच को लेकर के नीतियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर यूनियन की हड़ताल 5 मार्च तक बढ़ गई है। हरियाणा में जो चल रही है वो 5 मार्च तक के लिए बहनों ने बढ़ा दी है और बाकी आपको बता दें वर्कर्स ने यहां पर जो है करनाल में अपना महापड़ाव डाल दिया है। सड़क के बीच बैठ करके बहनों ने यहां पर सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया। आप देख सकते हो सड़क पर ही बहनें बेचारी बैठी हुई हैं क्योंकि 70 दिन हो गए। अगर बहनें चुपचाप एक साइड में बैठेंगी तो फिर सरकार ऐसे ही जो आप ये 15 साल बैठी रहे सरकार को क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो है बहनों ने वो भी तरीके वो अपनाने पड़ते हैं जो है यूनियन में बहनों को कि जो है जहां से सरकार थोड़ा दबाव बने। अब महापड़ाव के समर्थन में एकजुट हुए हैं इसके कार्यकर्ता। तो बहुत सारे ऐसे यूनियन हैं कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहां पर आंगनबाड़ी बहनों का हरियाणा में सपोर्ट भी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर ने लघु सचिवालय का घेराव जो है वहां पर हरियाणा में किया और लघु सचिवालय पे 3 घंटे तक बहनों ने जो है जाम लगा दी, धक्का मुक्की हुई और पुलिस के डंडे भी वहां पर छीने गए। खासा तौर पर और बता दें देखो मैं आंदोलन में जाऊंगी चाहे कोई कुछ भी बोले, बहनें ये कह रही हैं। आप देख सकते हो इस तरह से बहनों का रात में भी वहां पर प्रदर्शन वगैरह चलता रहता है और बहुत ही बढ़िया ढंग से बहनें जो प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स की अनदेखी बेटियों के प्रति सरकार की सोच का जीता जागता ये यहां पर उदाहरण है। हुड्डा जो है उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा सत्र में कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाएगी आंगनबाड़ी वर्कर्स की आवाज। ऐसा हर एक राज्य के हर एक यूनियन को एक होकर के एक साथ जो है यहां पर आंदोलन करना पड़ेगा। और अगर जिस दिन ये हो गया कि हर एक राज्य में इकट्ठा आंदोलन हो तो यहां पर केंद्र सरकार जरूर आपके बारे में सोचेगी, आपकी राज्य सरकारें भी सोचेंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि एक ही राज्य में जब धरना होता है तो वहां के जो अन्य यूनियन होते हैं वो खुद ही उन
उनका सपोर्ट नहीं करते तो आप जो है बाकी राज्यों के सब राज्यों के बारे में कैसे सोच सकते हो कि सब राज्यों में सारे यूनियन एक साथ प्रदर्शन कर सकते हैं? और यह संभव नहीं है। आंगनबाड़ी इकट्ठा पूरे देश की एक साथ हो नहीं सकती, उनका एक मंच बन नहीं सकता और आंगनबाड़ी बहनों का कभी अच्छा भला हो नहीं सकता। यह भी एक कड़वा सत्य है और वो तभी होगा जब बहनें इकट्ठा एक साथ होंगी, वरना बेचारे जो छोटे छोटे यूनियन या कोई भी बड़े यूनियन जो भी हैं एक एक अलग अलग लड़ रहे हैं, तो बस वो ऐसे बेचारे लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। अब उनको मिलेगा तो कहीं 1000, 500, 1000, 2000, 3000 बस ऐसे ही बढ़ेगा और उसके लिए एक बहुत सादा जो है उनको लंबा संघर्ष भी करना पड़ेगा। दिल्ली की बहनों की अगर बात करें तो 16वां दिन बहनों का आज जो है हो चुका है, आज तो 17वां था, तो उसकी कल 16वें दिन की तस्वीरें आपको भी दिखाने जा रहे हैं। अब आप सोचो 16 दिन दिल्ली में भी हो चुके, सरकार नहीं झुक रही। क्यों नहीं झुक रही? वो कारण यही है क्योंकि अगर इसी जगह पर 16 दिन से पूरे हर एक राज्य में पूरे देश में धरने हो रहे होते तो अभी हर एक मीडिया कर्मी, बड़ा मीडिया कर्मी की मैं बात कर रहा हूं, छोटे मोटे की नहीं, मैं अपने जैसों की नहीं कर रहा, बड़े बड़े टीवी चैनल की बात कर रहा हूं, तो वो सब भी जो है उनकी भी नजरें पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्कर पर होती और उनकी भी एक समस्या हाईलाइट होती और हर एक जो है वर्ग का जो है यहां पर ध्यान भी आकर्षित होता और चुनाव के लिए भी सरकार सोचती इतना बड़ा एक वोट बैंक अलग है और वो हम सबके खिलाफ में है, तो यहां पर सरकार कुछ ना कुछ फैसले लेती और जनता भी सोचती और जो है कुछ ना कुछ इसके नतीजे निकलते। लेकिन होता क्या, हर एक राज्य में बेचारे अलग अलग अपना ले करके जो डोरिया डंबर बैठते हैं और उसके बाद में फिर बेचारे घर चले आते हैं। काफी लोग जो हरियाणा जैसे, दिल्ली जैसे अगर देखने को मिल जाए तो उनका संघर्ष भी चलता ही रहता है और इसीलिए अंत में उनकी जीत होती है, लेकिन उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है। लेकिन नतीजा क्या होता है, बस उन्हीं को पैसा मिलता है, बाकी के राज्य वाले जहां पे थे वहीं पे आज भी हैं। लेकिन जिनको लड़ना था ढंग से, जो लड़े जहां के यूनियन, वो उन्होंने पैसा अपना ठीक ठाक ले लिया, कहीं 10,000, कहीं 10,000 से थोड़ा बहुत ऊपर, चाहे आप हरियाणा ले लो, चाहे आप दिल्ली ले लो, ऐसे कई राज्य हैं और जहां पर जो है काफी अच्छा खासा मानदेय मिलता है, तेलंगाना ले लो। तो यहां पर देखिए अब आंगनबाड़ी कार्मिकों की हड़ताल का साथ दो, दिल्ली की बहनें आपसे आवाज लगा रही हैं, लेकिन अब कितना लोग कौन कौन साथ दे रहा है यह आप सब भली भांति परिचित है। अब देखो यहां पर दिल्ली की बहनों का साथ देने के लिए दिल्ली में और भी बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से जो है जो संस्थाएं चलाते हैं, बहुत से ऐसे वर्ग के लोग हैं जो आंगनबाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी वो इन बहनों के सपोर्ट में मैदान में आए हैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की बहनें खुद पहली बात तो अपनी समस्या के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए पहले मैदान में आई हैं और तब जो है 13 दिन हो चुके हैं और अब जाकर के और भी लोग उनका सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब इतने दिन तो हमारे यूपी जैसे राज्य में कोई टिकता ही नहीं है, अब टिकता भी है तो एक बार अगर निदेशक महोदय वार्ता के लिए बुलाएं तो झट से जो है पहुंच जाते, वार्ता करते हैं, घर चले आते हैं। अब देखो दिल्ली में यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, यहां तक कि जो है काफी दूर दूर दराज से जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज का। अब देखो आओ हम ऐलान करें, हम सरकार के गुलाम बनने से इनकार करती हैं, हम बेगारी नहीं करेंगी। आंगनबाड़ी बहनें जो दिल्ली की है वो कह रही हैं क्योंकि सरकार जो है काम देखो ले रही है, एक जो है सरकारी टीचर वाला, प्री प्राइमरी वाला भी सब कुछ निकाल दिया, नई शिक्षा नीति भी ले आए, लेकिन क्या आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी अध्यापक बनाने का दर्जा या उनकी सेवा शर्तों में सुधार, ऐसा कुछ भी नई शिक्षा नीति में जिक्र किया? कुछ नहीं किया। अभी इतने साल बीत गए फिर भी जो विभागों के स्तर से भी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, सरकार बेगारी तो करवा रही बहनों से और इसीलिए दिल्ली में 1, 2 नहीं, 3, 4 नहीं जो है यहां पर पता टोटल की टोटल बहनें जितनी दिल्ली में है सबकी सब जो है धरने पर बैठी हैं। अब देखो आओ हम ऐलान करें, इस तरह से देखो लोग यहां पर जो बहनों का सपोर्ट करने के कुछ भाई लोग भी यहां पर आए हैं और ये आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है और ना इनके घर में है, फिर भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जो महिलाएं धरने पर बैठी हैं ये अपना अधिकार पाके ही जो है बाहर जाएंगी और ये पूरे मन तन और सच्चाई से जो है यहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये जो चीजें होती कि जो अपनी में जो है खुद से जो है मदद करता है, कोशिश करता है, यानी प्रयास करता है, उसी का जो है बाकी लोग भी जो है सपोर्ट करते हैं। अगर देखो ये बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर बहनों के जो वहां पर की जो है धरने पर बैठे हैं और ये सब जो है आप देख सकते हो किस तरीके से कुछ फोटो भी यहां पे आ रही हैं और इनके अलावा आप देख सकते हो ये देखो वहां पे बच्चे पढ़ाई भी जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ये देखिए आंगनबाड़ी बहनों की और भी वहां से धरने से तस्वीरें आ रही हैं और मैंने इस जो 16वां दिन का वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर डाल रखा है, आप लोग उसको एक बार जरूर देखना। और वहीं पर जया देवी बहन आती है कुशीनगर से, उन्होंने जहां पर मतदाता जागरूकता रैली के बारे में की छोटा सा वीडियो भेजा था और इनके अलावा ये अनीता विश्वकर्मा बहन सुल्तानपुर से आती, उन्होंने अपने वहां से की फोटो भेजी है, राशन का यहाँ पर वितरण हो रहा है। और इनके अलावा देखिएगा ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती है, उनके द्वारा भी अपने वहां से की फोटो भेजी गई है और ये बहन है गायत्री देवी जो बलरामपुर से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है।